हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मसालेदार होने वाली है क्योंकि मैं आज आपके सामने खुल के अपने ओपिनियंस दूंगा कुछ टॉपिक्स पे जो मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। अब आपकी बात ये है कि आप मुझे बताओगे कि आप किनसे एग्री करते हो, किनसे डिसएग्री करते हो। वर्बली मेरे को अपने कमेंट में थॉट्स जरूर बताना, रिस्पेक्टफुली। जिनसे डिसएग्री भी करते हो उन बात पे भी। अब बात तो ये होगी भाई, और साथ ही साथ कुछ बातें होंगी ट्रांसफर से रिलेटेड। जेडन सांचो, मार्कस रैशफोर्ड और दो नए मिडफील्डर जो यूनाइटेड ने साइन किए, व्हाट, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और क्लब्स की मेजर ट्रांसफर एक्टिविटीज को भी डील करेंगे। सो इफ वीडियो आपको टोटल ओवरऑल पैकेज की तरह बढ़िया लगेगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो मेरे भाइयों। और सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। अमाद डियालो को हैप्पी बर्थडे, उसका बर्थडे था और ट्रेनिंग कर रहा है। आई होप बहुत अच्छा सीजन जाए, इंजरी फ्री रहे, बहुत सारे गोल मारे, राइट विंग बैक पोजीशन पे खेले, बहुत अच्छा खेले। और मोटी बात यह है, आप भी उसको विश कर सकते हो कमेंट में एक हैप्पी बर्थडे अमाद लिख के। दोस्तों, रैशफोर्ड की बात करते हैं, सबसे पहले उठाते हैं क्योंकि यह सबसे बढ़िया न्यूज मेरे को लग रही है। प्लेटिगोल की तरफ से आ रही है कि बार्सिलोना और मार्कस रैशफोर्ड, देखो प्लेटिगोल ने इनके बारे में कुछ नहीं बोला बट ये बिल्कुल ऑब्वियस होता जा रहा है। प्लेटिगोल ने बोला है लुइस डियाज और बायर्न म्यूनिख, इनकी डील हो सकती है। बायर्न म्यूनिख अब कोशिश कर रही है प्लेयर को इंटाइस करने के लिए, और वो जैसे ही उनको थोड़ा बहुत भी लीवे दिखेगा वो 70 मिलियन यूरोज, 80 मिलियन यूरोज देने तक को तैयार हो सकते हैं लुइस डियाज के लिए। और ये पैसा काफी होगा लिवरपूल के लिए डील को खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए। नाउ इस टाइम पे लिवरपूल का स्टांस बहुत क्लियर है कि हम इस प्लेयर को बेचना नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स यू नो व्हाट हैज हैपेंड विद डिएगो जोटा, तो उसके बाद वो और नहीं बेचना चाहेंगे अपने अटैकिंग प्लेयर्स को। उनकी ऑलरेडी एक अच्छी डील हो रही है डार्विन न्यूनेज और नेपोली के साथ। सो वो इस टाइम पे ईगर नहीं है प्लेयर को बेचने के लिए। लेकिन देखो, अगर अच्छा पैसा मिलेगा वो आंख बंद करके बेच देंगे मेरे हिसाब से, और उसके बाद वो पैसा बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करना भी जानते हैं। दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर लिवरपूल। नाउ उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, देखो बायर्न म्यूनिख इस प्लेयर को चाह रही है, इस प्लेयर को वो ले लेगी। निको विलियम्स का जो पैसा है वो लगा देंगे वो अपना लुइस डियाज में। हालांकि लुइस डियाज 28 ईयर ओल्ड है बट सो इज मार्कस रैशफोर्ड, जो बायर्न म्यूनिख की लिस्ट में चौथे पांचवें, आई डोंट नो कहां पे था बट था। नाउ दोस्तों, अगर बायर्न म्यूनिख एक लौता क्लब है जो लुइस डियाज को यहां से उठा सकता है, या फिर सऊदी अरेबिया ही हो जाएगा। बार्सिलोना, जिनका सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी प्लेयर था लुइस डियाज, फर्स्ट पे कौन था? नहीं मार्कस रैशफोर्ड, नहीं निको विलियम्स। बार्सिलोना ने निको विलियम्स को साइन कर नहीं पाए। लुइस डियाज उनके हाथ लगेगा नहीं क्योंकि लिवरपूल उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगी। वापस बार्सिलोना जाएगी कि भैया हम इतना इतना पैसा देंगे, लोन पे ले लें, ये सब करें। वो ड्रामा जो होगा, वो चिंदी चोरी जो होगी, वो हमारे को ही डील करनी पड़ेगी बार्सिलोना के साथ, क्योंकि लिवरपूल इसको एंटरटेन नहीं करेगी। तो लुइस डियाज टू बार्सिलोना इज काइंड ऑफ आप इतना बिल्कुल मान लो। और बायर्न म्यूनिख के पास वो जा सकता है जैसा प्लेटिगोल ने बताया। नाउ हमारे लिए क्या फायदा है कि अब इससे तीसरे नंबर की जो उनकी चॉइस थी बार्सिलोना की, आफ्टर निको विलियम्स एंड लुइस डियाज, इट वाज मार्कस रैशफोर्ड, जितना हमें पता है। तो अब ये डील बिल्कुल हो सकती है क्योंकि बार्सिलोना को एक रिक्रूटमेंट तो बिल्कुल चाहिए लेफ्ट विंग पे, और रैशफोर्ड आपका काइंड ऑफ दोनों चीजें उनको हेल्प कर सकता है। एक लेफ्ट विंग पे भी ऑप्शन दे सकता है, एक आपको एज अ स्ट्राइकर भी ऑप्शन दे सकता है। तो वो एक चीज है जो मेरे को अब बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं होते हुए। बात बस इतनी है कि बार्सिलोना कब एक्टिव होगी। क्या वो अभी एक्टिव होके नेगोशिएशन में बढ़ना चाहेगी, या फिर वो अगस्त में आके, लास्ट में आके एक लोन ऑफर देके यूनाइटेड को वो छोड़ देगी। इन एनी केस रैशफोर्ड इज गोइंग ऑन अ वेरी थिन थ्रेड। अगर बार्सिलोना ने कोई और प्लेयर की तरफ मुड़ गए, इस टाइम पे मार्कस रैशफोर्ड किसी और क्लब के साथ एक्टिव टॉक्स में नहीं है जो उसको बिल्कुल हॉन्ट कर सकता है, क्योंकि रूबेन एमरेम उसको स्क्वाड में नहीं लेगा। अगले साल उसको वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो उसको इस टाइम पे मेरे हिसाब से अपने सारे, वो कहते हैं ना, सारे अपने अंडे एक बास्केट में मत रखो। इस टाइम पे रैशफोर्ड बहुत रिस्की गेम खेल रहा है अगर वो बस बार्सिलोना की होप्स लेके बैठा है। आई थिंक उसका एजेंट जो उसका भाई है, ही शुड बी डूइंग अ गुड जॉब, जैसे रैशफोर्ड शुड हैव डन अ बेटर जॉब एट यूनाइटेड। सो ही शुड बी डूइंग अ गुड जॉब, और उसको और बेसिकली पोटेंशियल सूटर्स लाने चाहिए जो 40 मिलियन की फी दे दें, और भरे ही उसको अपना पे कट लेना पड़े किसी और क्लब में जाने के लिए भी दोस्तों। क्योंकि यहां पे अगर यूनाइटेड नहीं मानी, या बार्सिलोना के पास, जो मैं बिल्कुल मान सकता हूं ऐसा कि कल को नया प्लेयर आ जाए लिस्ट में जो मार्कस रैशफोर्ड से ऊपर है, क्योंकि पहले तो ऐसा ही लग रहा था भाई बार्सिलोना चाह रही है मार्कस रैशफोर्ड को, उसके बाद पता चला नहीं, निको विलियम उससे ऊपर है। उसके बाद जब निको विलियम की डील हट गई तो पता चला नहीं, लुइस डियाज उससे ऊपर है। सो अभी आज की डेट में रैशफोर्ड तीसरे नंबर पे, कब वो चौथे पांचवें नंबर पे पहुंच जाए उसका नहीं पता। तो आई थिंक अगर मैं मार्कस रैशफोर्ड होता, आई शुड हैव बीन लुकिंग फॉर अ डिफरेंट क्लब। दोस्तों, मैं एक चीज आपको और बताता हूं, फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो एक थोड़ी सी
अच्छी खबर ले लो। क्या है अच्छी खबर? लॉरी विटवेल ने आके बताया है कि यूनाइटेड ने 2 मिडफील्डर साइन कर लिए हैं। जी यस, आपकी एक्साइटमेंट यहीं तक थी, बहुत अच्छी थी। हमने अंडर 16 वाले लिए हैं 2 मिडफील्डर्स, सेथ रिजियन और उसके बाद टेरीज नोबिजी। ये इनके नाम मैंने बिल्कुल बुचर किए, मेरे को बिल्कुल ढंग से नहीं पता। पहला वाला प्लेयर है आपका फुलहम का, दूसरा है मैनचेस्टर सिटी का। 16 साल के 2 मिडफील्डर हैं जो कहना चाह रहे हैं कि वो अप एंड कमिंग टैलेंट है। इनको यूनाइटेड ने बेसिकली अभी तक साइन नहीं किया, बट साइन हो जाएंगे, टॉक्स आर इन एडवांस स्टेजेस। लॉरी विटवेल ने कंफर्म किया, और अगर लॉरी विटवेल ने इस टाइम पे आके बोला है तो इसका मतलब ये डील हो ही जाएगी। दोस्तों एक चीज जरूर है, मैं कोई बुरी बात नहीं है जो इन्होंने किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, हमें अप एंड कमिंग टैलेंट। बट आप कोई ऐसी उम्मीद मत बांध के बैठ जाना वाओ इनियोस और कुकिंग और ये और वो हो रहा है। हर क्लब नए टैलेंट साइन कर रहा है, हम कुछ ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि शायद हमारी फर्स्ट टीम की एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, इसलिए हम और देखते हैं और क्या क्या साइनिंग हुई है। या मे बी आप यूनाइटेड फैन हो, जैसा मैंने आपको बताया, आप यूनाइटेड के अंडर 16, 18, 15 लेते हो। मैन सिटी ने अभी अंडर 18 आपका 18 साल का शायद पीएसजी का स्ट्राइकर है संगारे करके, जो एक्चुअल में रियली टॉप टैलेंट है, उसको साइन किया चुपचाप, हमें पता भी नहीं चला, हमें कुछ भी नहीं, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा वो। सो जब तक फर्स्ट टीम की साइनिंग नहीं हो रही है तो प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड कि हमने 14 साल का किसको साइन किया, 8 साल के किस प्लेयर को साइन किया और 16 साल के किस प्लेयर को साइन किया। दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राफ की एक खबर बताता हूं आपको। यूनाइटेड को मिले हैं 13.5 मिलियन पाउंड। कहां से? एंटनी लांगा की डील, जो न्यूकासल गया है वो नॉटिंघम फॉरेस्ट से, और उसके बाद एल्वारो करेरास जो गया है बेनफिका से रियल मैड्रिड। तो हमारे को सेल ऑन क्लॉज के मद्देनजर रखते हुए हमें टोटल दोनों का मिला के 13.5 मिलियन पाउंड मिलेंगे, जो इस सीजन में नहीं मिलेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में, चंक्स में मिलेंगे। जैसे जैसे बाइंग क्लब सेलिंग क्लब को हर साल पेमेंट देगा, हमारे को अपना अपना कट मिलेगा। सो बहुत बड़ी फिगर नहीं है, बट कोई छोटी फिगर भी नहीं है। सेल ऑन क्लॉज से इतना पैसा आ रहा है, विच इज रियली गुड फॉर यूनाइटेड। नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूं। आजकल मैं देख रहा हूं एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया पे, एक लिटरली एक ब्रिगेड है जो इनियोस को डिफेंड करने में लगी हुई है, और जो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं, जो लिटरली मुझे ऐसा लगता है कहां से आते हैं भाई ये लोग, जो कह रहे हैं कि दे स्टिल बिलीव इन इनियोस एंड दे स्टिल बिलीव इन ग्लेजर्स। हाउ कम? वाई? मतलब क्या किया है आज तक इनियोस ने जिसके कारण तुम आंख बंद करके, आंख मूंद करके उन पे ट्रस्ट करना चाहते हो? तुम्हारे को बार बार उनके मुंह से नाम निकलते हैं, ओमार बराडा, जेसन विल्कॉक्स, क्रिश्चियन विवेल, राइट? ग्रेट फुटबॉलिंग पीपल हैं, बिल्कुल, टोटली एग्री, टोटल रिस्पेक्ट फॉर देम। एंड आई डोंट एग्री जो सोशल मीडिया पे लोग गाली देते हैं इन लोगों को, ओमार बराडा वगैरह को भी गाली देने लग गए हैं। बट ऑफ कोर्स मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन, बट वो सही नहीं है। इट इज जस्ट दैट वी हैव वेरी गुड पीपल। एड वुडवुड एरा से निकल के हमने इन लोगों को सही जगह पे डाल दिया, सही लोगों को डाल दिया, बट अब हमने पैसे की सप्लाई ही रोक दी है। हमने पैसे की सप्लाई ही रोक दी है। पहले गाड़ी थी, ड्राइवर नहीं था चलाने वाला, एरा खैरा था, तो आप कैसे चलाओगे फरारी? पैसा दे रहे थे हम, इन्वेस्ट कर रहे थे, सब कुछ था, ठीक है। एडवर्ड वुड के टाइम पे हम महंगी महंगी साइनिंग्स कर रहे थे। अब गाड़ी नहीं है बट ड्राइवर ले आए हैं। इन एनी केस यू आर विनिंग नथिंग, यू आर विनिंग नथिंग। क्यों? क्योंकि बाकी क्लब्स हैं जहां पे ऐसे ही टैलेंटेड लोग हैं उनकी मैनेजमेंट में, प्लस उनके पास बड़े स्काउटिंग नेटवर्क्स हैं, हमसे कंपैरेटिवली होते जा रहे हैं, हमारे बराबर होते जा रहे हैं अब उनके, प्लस उन पे चैंपियंस लीग फुटबॉल है, प्लस उन पे इतना सारा पैसा है, प्लस उन पे ओनर्स हैं जो पैसा डालने को तैयार है। नाउ अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है, आप उनमें से हो जिनको ऐसा लगता है कि भाई इनियोस ठीक है, लेट अस गिव देम टाइम, वो कोशिश कर तो रहे हैं ना, यहां पे सुनो। और शायद मेरी उम्मीद बस यहां पे यही है, मैं सारे यूनाइटेड फैंस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अब सोच के देखो, तुमने ट्रेनिंग की वीडियोस देखी हैं? ट्रेनिंग किट पे सालों बाद मैंने देखा है, पता नहीं मेरे को कब मैंने लास्ट टाइम ऐसा देखा था, हमारे पे कोई स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है भाइयों। टीजॉस, TEZOS, टीजॉस करके एक कंपनी थी, आई थिंक ब्लॉकचेन या क्रिप्टो की कोई कंपनी थी, जो हमारे ट्रेनिंग किट को स्पॉन्सर करती थी, पैसा देती थी हमको। उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिया, उनके कोई इशू होंगे, पैसा नहीं होगा उन पे, मार्केटिंग उनकी खराब चल रही है, जो भी चल रही है, राइट? और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि अब धीरे धीरे हमारी जो अपील है, ब्रांड अपील है, स्पॉन्सरशिप का पैसा है, वो धीरे धीरे कम होगा। क्यों? क्योंकि हम टॉप कॉम्पिटिशन्स पे नहीं है, राइट? सो टीजॉस नहीं है हमारे पास इस टाइम पे, हमारे पे कोई भी पैसा नहीं दे रहा हमें कि हमारे शर्ट पे, हमारी ट्रेनिंग किट पे नाम डाल दे कोई स्पॉन्सर। नाउ आई डोंट नो व्हाई इज दैट द केस।
क्यों? क्योंकि हमने बोला हुआ है नहीं नहीं नहीं, हमें तो उतना ही पैसा चाहिए। जब हम चैंपियंस लीग में थे, टीजॉस हमें उतना ही दे रहा था, हमें आज भी उतना पैसा चाहिए। और आज की डेट में कोई भी स्पॉन्सर हमारे को देखने को तैयार नहीं है, उतने पैसे में कम पैसा देना चाह रहे हैं। और सर जिम रैटक्लिफ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो और पैसा चाहिए, राइट? ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई शायद हमें इंटरेस्ट अभी देना ना चाह रहा हो, या किसी और से हम बात कर रहे हो। इन एनी केस, अगेन, अगर हम किसी और से भी बात कर रहे हैं तो दिस शुड हैव बीन डेल्ट विद 4 months अगो, जब तुम्हें पता था कि भाई टीजॉस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, हमारे को स्पॉन्सर लाइंड अप रखना चाहिए था। आज की डेट में हमारी ट्रेनिंग किट पे सारी फोटोज आ रही हैं, हम पे कोई स्पॉन्सर नहीं है। किसका पैसा लॉस हो रहा है? तुम्हारे क्लब का पैसा लॉस नहीं हो रहा। और किस मुंह से तुम कह सकते हो कि अब इनियोस आर डूइंग गुड? दे आर फुटबॉलिंग पीपल। इफ दे आर फुटबॉलिंग पीपल, व्हाई दे डोंट हैव अ ब्रेन कि भैया ये दिस इज रियली पैसे का बहुत बड़ा लॉस। इसको तो तुम डिफेंड नहीं कर पाओगे। और अगर अब तुम्हारी आंख नहीं खुलती तो भाई ये सोच लो, सर जिम रैटक्लिफ, जो महान सर जिम रैटक्लिफ हैं, जो पैसा यूनाइटेड को मैनचेस्टर में डालना चाहते थे, यूनाइटेड को पता नहीं कहां डालना चाहते थे, भाई वो इनियोस की स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं दे सकते? हाँ, स्पर्स को दे रखी थी सीटों पे, इनियोस ग्रैंडियर की स्पॉन्सरशिप पैसा देते थे, यूनाइटेड में नहीं डाल सकते? और शर्ट की स्पॉन्सरशिप से इजीली सर जिम रैटक्लिफ हमारे को 20 से 40 मिलियन पाउंड पर ईयर दे सकते हैं। डू यू नो हाउ मच मनी दैट इज? दैट सेल्स मार्कस रैशफोर्ड एंड गिव्स यू 2 players राइट नाउ। ओनली इफ तुम्हारा ओनर जो है चवन्नी डालने के लिए रेडी होता इस क्लब में। टॉड बोली होता ना आज की डेट में, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे हमारी शर्ट पे उसकी कंपनी का या कोई जुगाड़ करके वो पैसा डाल देता क्लब में। ठीक है, एस्टन विला का ओनर होता, ऐसी अपॉर्चुनिटी की वेट करता, नॉटिंघम फॉरेस्ट का ओनर करता। वो कर भी नहीं पाते क्योंकि उनका फैन बेस इतना बड़ा नहीं है, वो इतनी शर्ट्स नहीं बेचते हैं, राइट? यूनाइटेड पे इतना बड़ा फैन बेस है, न्यूकासल वेट करती ऐसी अपॉर्चुनिटी की। हम क्या कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि कोई स्पॉन्सर आएगा, हमें थोड़ा सा पैसा दे देगा, और हम लिटरली तुम्हारी आंखों के सामने इनियोस हमारी इनकम स्ट्रीम को भी लूज कर रही है, जैसे हम अपनी पोजीशन लूज कर रहे हैं टेबल में, अपना बेसिकली कैलिबर लूज कर रहे हैं प्रीमियर लीग में, और जिस तरीके से हम प्लेयर्स लूज कर रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो में। दोस्तों, सांचो के बारे में अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ला सांपा करके एक आउटलेट है, उसने बताया है कि सांचो अब 4 से 5 मिलियन पाउंड मांग रहा है यूनाइटेड से एज अ ब्रेकअप फी। मान लो आप कि भैया देखो, मैं मान लूंगा, डील होने वाली है यूवेंटस के साथ, और यूवेंटस के साथ मैं एग्री कर लूंगा डील, बट मेरी सैलरी जो कम हुई है उसका 1 साल का नुकसान तुम्हें भरना पड़ेगा। यूनाइटेड को वो ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो उसकी सैलरी का लॉस हुआ है यूनाइटेड से, वो मांग रहा है। आप किसी भी नजर से देखो, ऑफ कोर्स मैं यूनाइटेड फैन हूं तो मैं यूनाइटेड की नजर से देखूंगा, मैं सांचो फैन नहीं हूं तो उसकी तरफ से नहीं देखूंगा। बट इन एनी केस, अगर ये सिचुएशन है, जो आई एम नॉट श्योर ये कितनी रिलायबल है लासाम्पा से आती हुई, तो अगर ये सिचुएशन भी है, जस्ट गेट इट डन विद, और थोड़ा सा वेट करके इसको नेगोशिएट करके खत्म करो। मैं तो पहले भी कह रहा था, यूवेंटस को पैसा दे दो, थोड़ा सा उनकी ट्रांसफर फी कम कर दो, ताकि वो इस चीज को नेगोशिएट कर पाए। और मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड, मैं कितनी बार बोलूं भाई, वी शुड स्टेप इन। हाँ, मुझे पता है नेगोशिएशन में हम पहला कदम उठाएंगे तो शायद हमारा 1-2 मिलियन का लॉस हो जाए, बट बॉय वी आर लूजिंग टाइम। हम वीक्स लूज कर रहे हैं एक प्लेयर रूबेन एमरिम को देने के लिए, और ये वीक्स का फर्क इतना होगा कि एक वीक में हम आर्सेनल खेलेंगे, अगले वीक उसके कुछ बाद चेल्सी खेल रहे होंगे, लिवरपूल खेल रहे होंगे, आप कितने सारे पॉइंट्स लूज करोगे इन 1-2 मिलियन के चक्कर में। वो आपको क्या बताता है आपको हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, यूनाइटेड की न्यूज मुझे पता है इतनी ही डिप्रेसिंग है, हर दिन मैं आर्सेनल के बारे में बात करता हूं, और यहां पे मेरी बात सुनना ध्यान से। नाउ आर्सेनल फैंस इस टाइम पे बहुत मजाक उड़ा रहे हैं नोनी मेडुएके का, और #नो टू नोनी मेडुएके ऐसे करके ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है, एक्स पे ट्रेंडिंग चल रहा है। नाउ मुझे ये चीज बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, क्यों? क्योंकि आर्सेनल फैन और बहुत से बाकी फुटबॉल फैंस भी कह रहे हैं कि यार ही इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर आर्सेनल। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? हाँ, नोनी मेडुएके, मैं कहीं से नहीं कह रहा ही इज अ टॉप टैलेंट, बट तुम्हारे पे ऑलरेडी मार्टिनेली है, बकायो साका है, ट्रोसार्ड है, ठीक है, 3 प्लेयर हैं तुम पे बहुत अच्छे, जो तुम्हें ऑलरेडी नंबर 2 पे लेके जा चुके हैं। उसके बाद तुम पे एबरेचे एजे है, ठीक है। उसके बाद तुम बेंच को अपने स्ट्रेंथ करने के लिए अगर 50 मिलियन का नोनी मेडुएके ले रहे हो, जो ऑलरेडी 22 साल का है, और अगर वो आर्सेनल से निकलेगा 2-3-4 साल बाद भी, तो भी तुम्हें पैसा देके जाएगा। किस माइंड से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक गलत
ट्रांसफर, भाई हमसे पूछो, हैं, हमसे पूछो क्या होती है ऐसे प्लेयर को लाना, एक एक्साइटिंग टैलेंट को लेके आना। यस, हमारी टीम में तो वो स्ट्रेट अवे फर्स्ट टीमर बन भी सकता है भाई, तुम्हारी टीम में तो उसको बेंच पे आना है, उसको प्रूव करना है अपने आप को, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आता, सस्ती सैलरी है, व्हाई डू यू केयर, व्हाई आर यू क्राइंग, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट। मेरे को फैंस मजाक उड़ा रहे हैं नोनी मेडुएके का, आई थिंक इट इज अ गुड बिजनेस बाय आर्सेनल। अगेन, मेरे को अपनी राय बताओ, मेरे को अपनी राय बताओ भाई, इनियोस वाली बात जो मैंने तुम्हें बताई है, उसके अलावा इस बात पे मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा। साथ ही साथ भाई, बोर्नमथ ने पेट्रोविच साइन कर लिया चेल्सी से, 25 मिलियन पाउंड का गोलकीपर, चेल्सी का नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नंबर 3 कीपर था, उसको साइन कर लिया। नाउ यूनाइटेड भी उस कीपर को देख रही थी एज अ नंबर 2 साइनिंग, बट वो कीपर आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो कीपर कह रहा था कि मुझे नंबर 1 पोजीशन चाहिए। ग्रेट पॉइंट, क्योंकि कीपर में हंगर है कि मुझे ब्रांड से मतलब नहीं है, मेरे को अपनी पोजीशन से मतलब है, मुझे गेम टाइम चाहिए। तो यूनाइटेड वो कमिट नहीं कर सकती थी, क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स हम आंड्रे ओनाना को कैसे हटाएंगे, हम तो कितने फास्ट हैं ट्रांसफर्स में, राइट। सो हम उसको नहीं हटा पाए, तो हमने पेट्रोविच को साइन नहीं किया। नाउ फाइन इनफ, हमने नहीं किया, वो नहीं आना चाहता था, फाइन इनफ। नाउ मुझे एक बात बताओ, अगर वो नंबर 2 कीपर बनने को तैयार भी होता, ठीक है, क्या यूनाइटेड 25 मिलियन निकाल देती? बोर्नमथ निकाल सकती है, ऑफ कोर्स। बोर्नमथ ने 4 प्लेयर सेल करे हैं ना यार, हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया ना, हमने कोई प्लेयर सेल किया ना, हम वो पैसा निकाल पाते। अगर आज की डेट में एक टॉप गोलकीपर भी आता है, उसकी सैलरी है, वो उसको ट्रांसफर भी लगेगी 25-30 मिलियन, क्या हम साइन करेंगे? डोनारोमा तुम्हें 30 मिलियन में मिल रहा है, तुम साइन करोगे? ऑफ कोर्स एज अ फैन तुम साइन करोगे, बट दिस ओनरशिप, दे वोंट साइन हिम। अगर आज की डेट में यूनाइटेड के पास ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यूनाइटेड बिल्कुल इनको नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि हम पे पैसा नहीं है। क्यों हम पे पैसा नहीं है? क्योंकि हमारे ओनर्स ऐसे हैं। और क्यों हमारे ओनर्स ऐसे हैं? क्योंकि ना वो पैसा डालना चाह रहे हैं और उनको ढंग से धंधा भी करना नहीं आ रहा। भैया एड वुडवर्ड को भी ले आओ, ताकि वो तुम्हें पैसा कमाना तो कम से कम सिखा दे। दोस्तों, इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको एक और कंट्रोवर्शियल बात पे बात बोलना चाहूंगा। मैंने सुना है टेन हाग से रिलेटेड आजकल बहुत सारे पोस्ट आने लग गए हैं कि टेन हाग की गलती है, टेन हाग की गलती है, टेन हाग की गलती है, और उसने हमारे करेस्कास को उसने बेच दिया, जो प्लेयर ऑलरेडी जाना चाहता था। लोगों को ये भी नहीं पता, वो यूनाइटेड में नहीं रहना चाहता था, वो जाना चाहता था फर्स्ट टाइम फुटबॉल के लिए, वो बाहर जाना चाहता था, बेनफिका गया और अब वहां से वो रियल मैड्रिड जा रहा है, और यूनाइटेड को पैसे की जरूरत थी, तो इसलिए यूनाइटेड ने बेनफिका को सेल कर दिया, और तब वो प्लेयर यूनाइटेड वापस नहीं आना चाहता था, और हम उसको फर्स्ट टीम फुटबॉल नहीं दे सकते थे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, राइट। अब वो प्लेयर जा रहा है रियल मैड्रिड, तो लोगों ने एरिक टेन हाग को गाली देनी शुरू कर दी कि उसके कारण ऐसा हो रहा है। एंटनी लांगा को उसने यूज नहीं किया, जब एंटनी लांगा खेलता था तो उसको गाली देते थे कि तू कैसे खेल रहा है यूनाइटेड में, राइट। उस मैनेजर को तुम गाली दे रहे हो जिसने तुम्हें लास्ट 2 ट्रॉफीज जिताई हैं, 2 साल के अंदर तुम्हें 4 फाइनल खिलाए हैं, 2 ट्रॉफीज जिताई हैं। भाई अगर तुम उसको इज्जत नहीं दे सकते ना, तो कम से कम उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो, क्योंकि मुझे पता है जो आज एरिक टेन हाग आउट बोल रहे हैं, जो कल एरिक टेन हाग आउट बोल रहे थे, 2 साल पहले हेलो एरिक टेन हाग करने के बाद जिनके रंग बदले थे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कीप एन आई आउट, इनको देखना, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे वो यूके के हों, चाहे वो कहां के हों, चाहे वो एक्स पे हों, चाहे कहीं पे भी हों, ये वो ब्रीड है जो रूबेन एमरिम को लेके भी रंग बदल सकती है, ठीक है। सो इफ यू वर, मैं सच बता रहा हूं, जो चीजों से एरिक टेन हाग निकला है, बहुत चांसेस हैं रूबेन एमरिम सेम चीजों से निकले, और किस तरीके से रूबेन एमरिम का ट्रस्ट जाएगा फैंस के बीच में, वो देखने वाली चीज होगी। और मेरे को सबसे बड़ा डर वही है, क्योंकि जो इनियोस कर रही है, अल्टीमेटली प्राइस वो नहीं भुगतेंगे, अल्टीमेटली प्राइस आपका रूबेन एमरिम ही भुगतेगा। जो आज एरिक टेन हाग को गाली दे रहे हैं, वो कल रूबेन एमरिम को गाली दे रहे होंगे। दोस्तों, आई विल साइन ऑफ विद दिस थॉट। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।